एक समृद्ध राज्य था जहां एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा राज करता था। राजा अपने राज्य के राज पुरोहित का बहुत सम्मान करते थे। पुरोहित विद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञाता और राज्य के हर व्यक्ति को उचित सलाह देते थे। जब भी वे महल में आते, राजा स्वयं अपने सिंहासन से उठकर उनका स्वागत करते। ये सम्मान पुरोहित के विद्वता के साथ-साथ उनके उत्तम आचरण के कारण भी था। एक दिन सभा में बैठते हुए राजा ने राजपुरोहित से एक प्रश्न पूछा। गुरुदेव, मेरे मन में एक विचार कई दिनों से उठ रहा है। कृपया बताइए, किसी मनुष्य का ज्ञान बड़ा होता है या उसका आचरण? राजपुरोहित मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह प्रश्न केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभव से ही समझाया जा सकता है। उन्होंने कहा, राजन, कुछ दिनों का समय दीजिए, फिर मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य दूंगा। राजा सहमत हो गए। पुरोहित की अद्भुत योजना। अगले दिन राजपुरोहित चुपचाप राज्य के कोषागार की ओर गए। वहां कोषाध्यक्ष पहरे पर बैठा हुआ था। पुरोहित ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक स्वर्ण मुद्रा उठाई, अपनी पोटली में रखी और बिना कुछ कहे वापस लौट आए। कोषाध्यक्ष ने सब कुछ देखा, परंतु पुरोहित की प्रतिष्ठा के कारण चुप रहा। दूसरे दिन भी यही हुआ। पुरोहित आते, 2-4 स्वर्ण मुद्राएं उठाते और चले जाते। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। कोषाध्यक्ष को धीरे धीरे संदेह होने लगा कि शायद पुरोहित चोरी कर रहे हैं। अंततः उसने सारी घटना राजा को बता देने का निर्णय लिया। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। क्या यह संभव है? हमारा आदरणीय पुरोहित चोरी करे? परंतु कई दिनों की घटनाओं को सुनकर राजा का मन डोल गया। उन्होंने सोचा, जैसे ही पुरोहित आएंगे, मैं उनसे अवश्य पूछूंगा। सम्मान का बदलना। अगले दिन राजपुरोहित महल पहुंचे, लेकिन आज का दृश्य पहले से बिल्कुल अलग था। न राजा उठकर उनका स्वागत करने आया, न ही उनके लिए सम्मान का भाव उसके चेहरे पर था। राजपुरोहित शांत खड़े रहे। तभी राजा ने कठोर स्वर में पूछा, क्या यह सत्य है कि आपने कोषागार से स्वर्ण मुद्राएं चुराईं? पुरोहित ने बिना झिझक कहा, हाँ राजन, यह सत्य है। राजा क्रोधित हो उठे। गुरुदेव, आपने ऐसा कृत्य क्यों किया? आपके जैसा विद्वान व्यक्ति चोरी कैसे कर सकता है? पुरोहित ने विनम्र स्वर में कहा, राजन, मैं जानता हूं कि यह कार्य अनुचित था, परंतु मैंने यह सब इसलिए किया ताकि मैं आपके प्रश्न का उत्तर आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखा सकूं, केवल बतला न सकूं। राजा चकित रह गए। कैसे? पुरोहित बोले, राजन, आपके मन में ये प्रश्न था कि मनुष्य का ज्ञान बड़ा होता है या आचरण। सोने की मुद्राएं उठाने से पहले भी मेरा ज्ञान मेरे पास था, और इन्हें उठाने के बाद भी वही ज्ञान मेरे साथ है। ज्ञान में कोई कमी नहीं आई, परंतु जैसे ही कोषाध्यक्ष ने आपको बताया कि मैंने स्वर्ण मुद्राएं ली हैं, आपका सारा सम्मान मेरे प्रति बदल गया। पहले आप मुझे देखते ही सिंहासन से उठ जाते थे। आज आपने मुझे देखते ही भौहें तान लीं। ये परिवर्तन मेरे ज्ञान के कारण नहीं, मेरे आचरण के कारण हुआ है। ज्ञान व्यक्ति को ऊंचा बनाता है, परंतु आचरण ही व्यक्ति को सम्मान दिलाता है। और जब आचरण गिरता है, तब ज्ञान भी सम्मान नहीं बचा सकता। राजा ये सुनकर गंभीर हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि गुरु ने अपने आचरण को दांव पर लगाकर एक गहरा जीवन संदेश दिया है। कहानी की शिक्षा राजा ने स्वीकार किया। गुरुदेव, अब मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। वास्तव में ज्ञान महान है, परंतु आचरण उससे भी महान। ज्ञान से लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन आचरण से लोग जुड़ते हैं और सम्मान देते हैं।
राजपुरोहित ने राजा से क्षमा मांगी और राजा ने उन्हें हृदय से क्षमा कर दिया। फिर से दोनों के बीच सम्मान और विश्वास पूर्ववत स्थापित हो गया। निष्कर्ष: ज्ञान व्यक्ति को महान बनाता है, परंतु आचरण उसे सम्मानित बनाता है। और जहां सम्मान है, वहीं सच्ची महानता है।